देखो, नाउ वी कम टू दिस फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा. अब अगर हम फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल एंड ऑफ द पोम. So when we talk about this, the important thing is the poet is talking about the futility of war. ये वर्ड याद रखना है आपको, futility. futility का मतलब होता है meaninglessness. कि war जो है ना, it is never the solution to any problem. Always remember that. So if people are indulged or involved in war हम क्यों करते हैं generally? Because we want more and more land, है ना? We want more and more area that we want to capture, है ना? हमें बाकी के resources, बाकी की जो country है उनके resources चाहिए, तो हम war, we wage war. So that is wrong. That should not happen. So what he's saying, that let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray and condemn. ये तीन words बहुत important है, आपको इन्हें याद रखना है. What he's saying, एक तो यहाँ पे ये बार बार यूज कर रहा है word remember. James is talking about this thing कि आपको ये याद रखना है. और मेन चीज क्या याद रखनी है हमें? that the people who are living in other countries are our brothers. वो हमारे अपने हैं, वो कोई strangers नहीं है. Because we all are sharing this earth with them, है ना? तो जब जैसे हम इस अर्थ पे आए हैं, similarly those people have also come on this earth. So remember this fact, don't forget. और जब भी हमें ये कहा जाता है, we are told, हमें कहा जाता है, कौन कहता है हमें? The politicians, political people, powerful people, that we have to hate our brothers. मतलब कि आपको जो बाकी के कंट्री के लोग हैं उन्हें हेट करना है ना? Many times it happens that people are told like that. तो जैसे अब रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो दे आर एनिमीज, है ना? लेकिन व्हाट द पोएट इज सेइंग कि वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर एक्चुअली फुलफिलिंग देयर ओन एम्बिशंस. क्या कर रहे हैं वो? दे आर फुलफिलिंग एम्बिशंस. अपनी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है वो फुलफिल कर रहे हैं वो, दैट्स इट. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट पीपल. और इनडायरेक्टली अगर आप उन्हें हेट करते हो, अपने ही दूसरे ब्रदर्स को, है ना? सो व्हाट यू आर डूइंग, वी शैल डिसपजेस, बिट्रे एंड कंडेम. क्या डिसपजेस करेंगे? पजेस होता है कि जो चीजें हमारे पास हैं, और डिसपजेस मतलब खो देना, कि अब वो आपके पास नहीं रही. समझ रहे हो? डिसपजेस मतलब डिसओन. अगर ये वर्ड ना याद रहे तो यू कैन यूज दिस वर्ड. आप किसी चीज के ओनर हो, यू ओन दैट, और यू डिस ओन समथिंग, अब आप उसके ओनर नहीं हो, अब वो चीज आपसे दूर चली गई है. तो ये जो वॉर, लड़ाई झगड़ा, ये रायट्स, ये सब जो हमें सिखाए जाते हैं ना, कि दूसरों को हेट करो, नफरत करो उनसे, उससे नुकसान किसका होता है? हमारा खुद का. तो हम अपने आप को डिसपजेस करते हैं. किससे? अच्छी क्वालिटीज से, है ना? हमारे पास क्या नहीं होगा? वो जो एक पीस है, वो जो एक कंफर्ट है, वी हैव दैट लव, दैट कंपैशन, हम उन सब को डिसपोजेस कर देंगे. और अगर आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं है, इफ योर हार्ट इज नॉट फुल ऑफ लव, कंपैशन, पीस, तो लाइफ इज हेल. याद रखना हमेशा. दूसरों से नफरत करके आपको खुद को भी कभी कोई भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. तो इसको दो लेवल पे समझना, कि चाहे वो अपने ही देश के लोग क्यों ना हो, हम कई बार उन्हें भी हेट करते हैं. कई बार हमारे आसपास के लोग, वी डोंट लाइक देम, वी हैव सो मेनी एनिमीज, बट उन्हें हेट करने से व्हाट यू विल डिस्पोजेस, अपने ही जो आपके गुड क्वालिटीज है ना, वो आप खो दोगे. यू विल गेट रिड ऑफ देम. दिस लव, कंफर्ट, पीस, एक कॉम्प्लेसेंट फीलिंग कि भाई आप बहुत अच्छे हो, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, वो नहीं आ सकता. आ सकता है कभी? व्हेन यू हेट पीपल, when you जब एक नफरत होती है ना दिल में, तो देर इज ऑलवेज अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट. तो आप ये सारी चीजें डिस्पोजेस करोगे. बिट्रे, आप धोखा दोगे. किसे बिट्रे करोगे आप? यू आर बिट्रेइंग योर सेल्फ. आप अपने आप को धोखा दे रहे हो यहाँ पे. इफ यू आर नॉट लविंग, caring your like brothers, और वो brothers कौन है? This people on this earth, they all. So you are betraying yourself. आप अपने आप को ही betray कर रहे हो. और condemn, condemn का मतलब है किसी को धिक्कारना, बहुत ज्यादा हेट करना. कि भाई कई बार कुछ लोग ऐसे काम करते हैं ना, कि हम उन्हें कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि यार क्या ही है ये. तो बेसिकली हम अपने आप को ही कंडेम करेंगे कि हम कितने नीच है, मतलब हाउ मीन वी आर, दैट
हम अपने ही अपनों को ही क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं बाय डूइंग दैट. सो don't think from that politician or political point of view. You have to think from this universal point of view कि हम सब क्या हैं. We are people who belong to one another. कोई भी stranger नहीं है. No men are foreign. Men मतलब खाली men नहीं है. Everybody, all the people, human beings. Men का मतलब यहाँ पे humans. So every human is ours. तो always have this feeling of love and compassion. ये बहुत जरूरी है. इज दैट क्लियर. और तभी जो है हमें क्या मिलेगा. पहले वाले स्टेंजा में भी द पोएट वाज टॉकिंग अबाउट वॉर, कि अगर वॉर है तो आप स्टार्व करोगे, विंटर स्टारवेशन आएगा, आप भूखे मरोगे. बट अगर आप पीस में हो, इफ यू देर इज नो वॉर, तो क्या होता है, वी आर वेल फेड, वी हैव प्रोस्पेरिटी एंड एवरीथिंग. सो रिमेंबर दिस. रिमेंबर हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. अब हु टेक आर्म्स, अब ये आर्म्स के दो मतलब है. एक तो हमारे हाथ, ये भी आर्म्स है. और दूसरा आर्म्स का मतलब क्या है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जो हम उठाते हैं बंदूक वगैरह वो. सो वो जो आर्म्स है अगर हम उठा रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अर्थ को ही तो हम बर्बाद कर रहे हैं. डिफाइल करना मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना, उसे डिस्ट्रक्ट करना. दिस इज वॉट वी हैव बीन डूइंग. सो वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन अर्थ. हम उसे ही डिफाइल कर रहे हैं. तो ये जो वॉर है, राइट्स हैं, चाहे वो टेररिज्म है, एनीथिंग आप उसमें सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो. राइट्स होते हैं दंगे, राइट्स हैं, वॉर है, टेररिज्म है. ये सारी चीजें जो हैं फाइनली हमारी अर्थ को ही तो बर्बाद कर रहे हैं. एंड हेल्स ऑफ फायर outrage the innocence of air, that is everywhere our own innocence of air. एयर का इनोसेंस खराब हो रहा है. इनोसेंस का मतलब यहाँ पे है प्योरिटी. ये क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे एयर को पर्सोनिफाई किया है, ह्यूमन क्वालिटी दी है कि जो एयर की प्योरिटी है वही तो खराब हो रही है ना. व्हेन यू हैव आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जब आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज करोगे तो आप अर्थ को तो डिफाइल कर रहे हो. और फाइनली उसका जो इम्पैक्ट है किस पे आएगा, हम पे ही आएगा ना. वी आर गोइंग टू सफर. जब आप ये क्रैकर्स वगैरह बर्न करते हो, व्हेन यू बर्स्ट क्रैकर्स, है ना, मजा बहुत आता है. बट फाइनली आप क्या कर रहे हो, यू आर आउटरेजिंग द इनोसेंस ऑफ एयर. आउटरेज का मतलब क्या है कि किसी, रेज होता है बेसिकली गुस्सा, और आउटरेज मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि कुछ डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो. सो दैट इज आउटरेज. So you are outraging the innocence of air. Up, you are creating pollution. You are defiling earth, bringing destruction to earth. तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, और ये इतनी सिंपल सी बात हमें समझ नहीं आती. प्रॉब्लम ये है, हम जस्ट इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स, इन द नेम ऑफ फुलफिलिंग आवर ओन एम्बिशंस. जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उस समय सिर्फ जो बेनिफिट है वो हुआ था पॉलिटिशियंस को, उन्हें पावर मिल गई थी. क्योंकि एक तरफ नेहरू जी वांटेड पावर, ही वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनना था. तो दोनों ने सेपरेट कर लिया कि भैया मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ और तुम इंडिया के बन जाओ. तो उन्हें तो पॉलिटिकल पावर मिल गई, बट व्हाट अबाउट दोज मिलियंस ऑफ पीपल, दोज हु सफर्ड. जब जब वो इंडिया से पाकिस्तान पहुंचे थे तो किसी का हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं थे, और कुछ तो ऊपर ही पहुंच गए थे. देयर वर डेड बॉडीज व्हिच वर लोडेड ऑन द ट्रेन, पता है आपको. दैट वाज द कंडीशन. आई मीन हम कर क्या रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा. एंड द सेम थिंग इज नाउ हैपनिंग एवरीवेयर. कोई भी कंट्री देख लो, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर रहा है ना. रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, एक तरफ वो गाजा, इसराइल, इनकी लड़ाई चल रही है. एवरीवेयर पीपल आर डूइंग दैट. बट इन सब में नुकसान किसका है, हमारा अपना, है ना. हमारी अर्थ को हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइलिंग इट, वी आर डिस्ट्रॉइंग इट, वी आर ब्रिंगिंग डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन. एक और वर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे, डिवास्टेशन. एंड दिस डिवास्टेशन मतलब बर्बाद कर रहे हैं हम बिल्कुल. इसी से ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसी से ही एयर क्वालिटी खत्म हो जाएगी, एंड वी आर गोइंग टू सफर. तो हम बेसिकली इसको कहते हैं डिगिंग योर ओन ग्रेव. अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना. वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव. तो एक ही चीज है इसका सोल्यूशन, और वो है लव एंड कंपैशन फॉर ऑल. भूल जाओ कि कोई चीनी है, जापानी है, और अमेरिकन है.
just remember that we all are sharing this earth with everyone, and we have to live with love and compassion. That's it.